बनारस में एक बिहार बसत हो। पश्चिमी बिहार तो स्वास्थ्य के, शिक्षा के, खरीदारी के, नाते रिश्तेदारी के मामले में बनारस से ही सीधा कनेक्ट हो। तो ऐसे में जब बिहार में चुनाव हो तो बनारस में ओके गूंज सुनाई देत हो। और ये समय हम बनारस में है। अब बनारस में ये समय हम मुख्यालय में हैं, जहाँ पे कहा था कि बिहार की आपके बोली, भाषा, खान पान सब मिली। बाटी चोखा, लिट्टी चोखा मिली, सत्तू की लस्सी मिली। तो अब हमारे साथ बनारस से वो लोग हैं जो बिहार से सीधा ताल्लुक़ रखते हैं, नाते रिश्तेदारी के मामले में, घर द्वार के मामले में, गांव गिराव के मामले में। तो अब बनारस में बिहार के का माहौल चला तो एक शुरुआत कर रहे थे। बहुत सारे वकील साहब लोग हुए भी हमारे साथ और नेता लोग भी हुए, आम आदमी भी हुए। तो सबसे पहले हम बात गुरुजी आपसे शुरू करत है, का हो लगा तो एक बार चर्चा का हो एक बार बना बिहार में। बिहार की जो राजनीति है टोटल जाति पे चलती है और जाति की राजनीति का ऊँट कब किस करवट लेगा ये कुछ आदमी कह नहीं पाता है, कौन किस दिशा में मोड़ लेगा। फिर भी गुरु बनारस तो सब भांप ले दो। हाँ तो लिया बनारस ने, लेकिन अब जाति का समीकरण कहाँ जाके फिट होगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा ना। फिर भी अभी का समीकरण बना तो अब मोदी जी का प्रयास है, रंग लाना चाहिए। मतलब जो है एक बार हर जगह रंग लाया है मोदी जी का प्रयास और वो सफल रहे अपने राजनीतिक आइडियोलॉजी में और अपने राजनीतिक प्रयासों में। उनका जो प्रयास है फलीभूत हुआ है, वो आगे भी फलीभूत होगा। कहा तुमन भैया के जो है एक बार मोदी के प्रयास वहाँ रंग लाई बिहार में। देखा मोदी जी के प्रयास जो ना हमने के तो लग रहा बा कि जितना प्रयास रंग लाई, लेकिन बिहार के चुनावे दो लोगन के इर्द गिर्द घूम रहा बा। नीतीश कुमार का धीरे धीरे जो आज का हालात बा लगत बा कि उनका तो कुल ऊर्जा भाजपा चूस ले बा। लड़ाई वहाँ मिला जुला के हमको लग रहा है कि तेजस्वी और वहाँ लोकल लीडरशिप, मोदी ये बता कि मोदी प्रधानमंत्री बने, मोदी मुख्यमंत्री तो बने ना जात हुआ न मोदी के नाम पे चुनाव वहाँ हुई। आपको बताओ थी जो आपने कहा ना कि बिहार में जाति चलती है, इसको नकार नहीं सकते आप। सहमत है सब लोग? नहीं, बिहार में जाति चलती है, इसको नकार अगर आप देंगे तो जातिगत आंकड़ा देख करके मोदी जी के भी घरे घरे जाए के पड़त बा। जे के 5 साल में ना पूछलन ओकरे घरे भी जाके खाए के पड़त बा। एकर मतलब जाति हावी बा वहाँ वो नाते। और ये भी नहीं है कि बिहार राजनीति का पाठशाला नहीं है। बिहार लोगों को नेतागिरी सिखावे वाला ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि वहाँ से निकलने वाला आदमी पूरे देश में नेतागिरी करत बा। तो कुल मिला जुला के राजनीति को जो भाव दिशा चलत बा, बिहार धीरे धीरे शिक्षा भी मांगत बा, रोजगार भी मांगत बा। अब मांगे लगल बा शिक्षा, रोजगार, अपन अधिकार मांगे लगल बा। तो ऐसे लग रहल बा कि चुनाव का दिशा जाति तो एक करवट बती, लेकिन धीरे धीरे अब विकास वहाँ मुद्दा हो जात बा। तो जेमन नीतीश कुमार का जो सुशासन चलत रहल, रोजे अखबार में देखा थी मार गोली चलत बा, मार गोली चलत बा। तो इस सुशासन से अब जनता मुक्ति चाहत बा। मुक्ति चाहत हो तो सब लोग कहा तुम बिहार जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो राजनीति के। तो का लगा था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मतलब एक बार बदलाव हुई या फिर जो है सुशासन बाबू रहियन या बीजेपी सरकार बनाई? देखिए बिहार जो है वो 20 साल से लगभग मुझे लग रहा है 3 या 4 टर्म नीतीश जी को भाजपा के सहयोग से सरकार चल रही है। और ये अवसर ऐसा है, भाजपा वहाँ सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है बिहार के अंदर। और इस बार बिहार वासियों के लिए भी ये शुभ अवसर है कि माननीय नीतीश जी के माध्यम से जो पूरे देश का विकास मॉडल चल रहा है, जो पूरा देश विकास के नई नई गाथा लिख रहा है, उस गाथा में बिहार को भी शामिल करने का सुअवसर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, उम्मीद है हम सभी उम्मीद करते हैं, काशी का नागरिक उम्मीद करता है, क्योंकि हमारे सांसद नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी का जहाँ जहाँ पैर पड़ल हो वहाँ वहाँ विकास का गाथा शुरू हो। लोग देखत हैं, पूरे आप दुनिया में घूमिए, भारत के किसी कोने में जाइए, वहाँ नरेंद्र मोदी का कार्य होता आपको दिख रहा है। तो विकास बिहार उससे अछूता क्यों रहेगा? तो इसीलिए बिहार इस बार मन बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनाई और हमें उम्मीद हो कि नीतीश बाबू भाजपा के सरकार सौंप के विदाई ली हैं। भाजपा की सरकार सौंप के नीतीश बाबू बिहार लिए। कहा तुमन भैया के जो है जहाँ जहाँ मोदी के कदम पड़ल हो वहाँ वहाँ फिर मामला भगवा में हो जाता।
श्रीपति भाई सही कह रहे हैं, इनका ही रिकॉर्ड रहा है। ये हरियाणा में गठबंधन किए, जिससे गठबंधन के चीज को निकाल दिए दल से, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना रिकॉर्ड है। ये सही कह रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो नीतीश भावों को भी निकाल के भगा देंगे। और पूरे बिहार की में इतिहास नहीं, वहाँ इतिहास रचने का काम होगा। तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम थे, तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम थे, क्या करेगा बिहार में? 9वीं फेल आदमी बिहार में क्या करेगा? अपने पत्नी को छोड़ दिए, क्या करेगा? चौथी पास आदमी क्या करेगा? तेजस्वी कितना किया मोदी जी? भाई को घर से भगा दिया, बाप बेटा को निकाल दिया, भाई भाई को निकाल दिया। हम कह रहे हैं कि जो वहाँ की राबड़ी देवी अनपढ़, उनको मुख्यमंत्री बना दिए लालू यादव, तो ऐसे ही। आपकी डिग्री कितनी है? अरे तो क्या जानेंगे आप पर्सनल जिंदगी पर्सनल आप किसी के पर्सनल टिप्पणी करेंगे और करेंगे। यही समाजवादी रंग है, एक आम आदमी को भी हड़काते हैं, समाज करेंगे क्यों नहीं करेंगे? पर्सनली अच्छा बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री रहे एक जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर आप किसी महिला के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते भाई साहब, आप बात रखिए। नितिन भाई बिहार चुनाव पे जो बहस चल रही है, देखिए इसमें आप एक नाम आप लोग छोड़ रहे हैं, जन सुराज पार्टी। जो प्रशांत किशोर हैं वो जमीन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जातिगत समीकरण तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जन सुराज पार्टी का जो उभार है, उसके लाइट में दोनों जो मुख्य दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और इसका प्रशांत किशोर का जितना उभार होगा, उतना हमको लगता है दोनों पार्टियों के वोट बैंक से वो कुछ न कुछ खींचेंगे और इसमें भाजपा को और नीतीश कुमार को कुछ न कुछ फायदा होगा। ये सही है कि बिहार के चुनाव जातिगत आधार पे होते रहे हैं, प्रशांत किशोर उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आप पार्टी के प्रभाव का उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो लगभग वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो आप पार्टी ने दिल्ली में किया। तो प्रशांत किशोर को इग्नोर करके बिहार चुनाव की चर्चा नहीं हो सकती, नंबर एक बात। दूसरा, नीतीश कुमार भी अब वो नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं, वो जिसको कहते हैं कि वो जो एक्टिविटीज़ उनकी दिख रही है वो हमको लगता है कि वो 100% फिट नहीं है। तो भाजपा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, भाजपा वहाँ निश्चित रूप से सवर्ण बेस्ट वहाँ पे उनका कैडर है, सवर्णों में भी टूट फूट है वो। और सुनिए, देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में माइग्रेशन बांग्लादेशियों का हुआ है, उत्तरी बिहार उनसे पूरा अटापटा है, वो एक चुनावी भूमिका, बहुत निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए पीडीए का अपना दावा है, और लेकिन वहाँ भी अभी जो दोनों भाइयों में पारिवारिक क्लेश उभरा है उसका भी उस प्रभाव पड़ेगा, उनका भी ऊपर नेगेटिव। तो सब लोग नेगेटिव मार्किंग की तरफ जा रहे हैं, इसलिए चुनाव वहाँ हम जो देख रहे हैं स्पष्ट बहुमत अभी आज के डेट में किसी को नहीं दिखता रह रहा है। चुनाव आते आते हो सकता है कोई पार्टी लीड पोजीशन में आ जाए। आज यदि अभी चुनाव हो जाए तो वहाँ हंग पार्लियामेंट की स्थिति है, कोई भी अपना एक तरफा स्पष्ट मैसेज देने की स्थिति में नहीं है। अभी हंग दिख रहा है उनको कि वहाँ पर भी पूर्ण बहुमत के लिए किसी को नहीं मिला। नितिन, देखिए बिहार में ही नहीं पूरे भारत में समाजवादी विचारधारा से जो लोग भी संबंध रखेंगे उन्हीं की सरकार बनेगी। और 2020 में ही बिहार की जनता ने डिसाइड कर दिया था कि किसकी सरकार बननी चाहिए। वहां पे राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज्यादा 75 सीटें पाई थी और सरकार उसी के बनने जा रही है इस बार। और मैं सीधी सी बात बता देता हूं कि मोदी जी की डिग्री क्या है, मोदी जी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा देते हैं। यदि आप किसी के अनपढ़ और गंवार होने पर सवाल उठाते हैं, 15 साल तक लालू यादव जी की पार्टी ने बिहार में शासन किया है और फिर से इस बार राजद की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और 2020 में सबसे बड़ी पार्टी को पूंजीपति और तानाशाही वर्ग के लोगों ने जानबूझकर सरकार को बदला था, और इस बार ऐसा होगा नहीं। जितना जनता ने अभी जो 1.5 साल की सरकार थी राजद और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ अलायंस में, जितने रोजगार मिले, जितना विकास हुआ बिहार का, उतना कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब से इन लोगों का गठबंधन हुआ तब से बिहार फिर गर्त में जा रहा है। और हम यही चाहते हैं कि बिहार में राजद की सरकार बने और वहां से पूंजीपति और तानाशाही लोग हटेंगे, तभी विकास होगा। समाजवादियों की सहयोग से ही सरकार बनेगी बिहार में। गुरु, चंदन अंदर माथे पर लगा लो, माहौल बना लो। जय भीम। पहले सर्वप्रथम आप जानिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में बसपा, यस, हाँ, अब बहुजन समाज पार्टी के लोग जितने भी हैं सशक्त हैं
और वही सरकार को बदलने की शक्ति रखते हैं और सारी पार्टियां बेकार है पूरे भारत के अंदर, ये जान लीजिए आप। नहीं आप नहीं मतलब है, आप क्यों मतलब नहीं है, जबरदस्ती बात करेंगे मतलब नहीं है। मतलब है। बहुजन समाज पार्टी के जितने मतदाता हैं वो स्वतः अपने से ताकत वर्जित, रुक जाइए भाई कैसे पीढ़ी हो गया, पहले भैया सपा है नहीं, खाली भाजपा है हर जगह। ये इसी को कहते हैं एकाधिकार जबरदस्ती थोपना, स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त करना। नहीं कहीं कुछ नहीं है, भाजपा कुछ नहीं कर रही है, शुद्ध रूप से बेवकूफ बना रही है पूरे पब्लिक को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हाँ बहुजन समाज, आप हिंदू बात करते हैं, दलित कहाँ जाएंगे हमारे, दलित कहाँ जाएंगे? दलित हिंदू नहीं है क्या? क्या कर रहे हैं, केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं। दलित हिंदू नहीं है, दलित के नाम पर ये केवल राजनीति समझे। भारतीय जनता पार्टी पद दलित को दे रखा है और आप कह रहे हैं दलित कहीं नहीं है। परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए हैं। हिंदू का परिभाषा इनको वोट देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी लगाइए। हाँ, दलित सफाई रेप किए, सारे सफाई रेप किए, सरकार अरे एक मिनट, देखिए जो एक आध ऐसे लोग भी हैं, जैसे मुझे लगता है कि मोतियाबिंद का तो इलाज है, मोदियाबिंद का इलाज नहीं है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, देखा भैया, जैसे सुन लीजिए, इन्होंने अगर कहा, इन्होंने एक सज्जन कभी बहुत देर से कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को बना दी, अनपढ़ थी, गवार थी। इस आदमी के अंदर इसका जमीर अगर जगह होगा तो पूछ दे अमित शाह का लड़का कितना बड़ा खिलाड़ी है कि पूरे देश के खिलाड़ियों को चयन करने का जिम्मा आपने उसको दे दिया है। भाई साहब पूरा व्यवसायीकरण है। आप अब देखिए, अब आप देखिए, जैसे आप कभी किसी समाजवादियों से सवाल करिएगा, किसी भी समाजवादियों से पूरे देश के कोने कोने में, वो समाजवाद की परिभाषा क्या देंगे? भैया अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल, भौजी डिम्पल, अब उनकी बिटिया आ रही है, समाजवाद की परिभाषा बिटिया आ रही है, अदिति, ये 27 में चिल्लाएंगे, 27 में जिताएंगे, अदिति दीदी अखिलेश भैया की बिटिया को विधानसभा में पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे को बात सुन ला, बिहार पर पूछा जा रहा था, एगो बात बिहार के ही बा कि ब से बनारस, अब ब से बिहार, अब ब से बंगाल, तो ब से बनारस के बाबा विश्वनाथ का कृपा नरेंद्र मोदी पर बा। सुन ला भैया, नौ बेवकूफ बनाना, ये लोग बढ़िया ना, बेवकूफ बना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। सुन रहे हैं आप, परिवारवाद वाला बात कर दिए। सुनिए परिवारवाद की नहीं, जो फैक्ट है हमने वो बता दिया कि वहाँ जाति पर आधारित राजनीति है जिसका आकलन किया नहीं जा सकता। और ये जानने की जो और पार्टियां, चाहे बसपा लड़े चाहे वो राजद लड़े, अगर ये वोट काटते हैं तो उसका शुद्ध रूप से बेनिफिट मोदी जी को मिलना है और मिल रहा है हर जगह से। परिवारवाद की बात कहे तो परिवारवाद यही है बिहार में। हाँ, कुछ कर रहे हैं। पहले तो भाजपा के लोगों से ये पूछिए कि जनता में जाने के लिए इनके पास क्या रास्ते हैं और जनता को देने के लिए इनके पास है क्या। और इनके पास सिर्फ कहने के लिए यह है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद पार्टी है, जिसके पास कोई परिवार न हो, जो परिवार का समाज का ज्ञान न हो, वह लोग जो देश की बात करते हैं और देश के लोगों को शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। यहाँ पे नौजवान बेरोजगार कह रहे हैं। इसी बनारस में 15 दिन से पूरे वकील हड़ताल पे हैं, आज तक इस सरकार में करवाई नहीं हुआ। पता करें पिंडरा में पूरा वकील हड़ताल, क्या बतियाएंगे? देखिए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। हमारा नेतृत्व आप नहीं करेंगे, हमारा नेतृत्व पिंडरा काउंसिल करेगी, आप नहीं करेंगे। आंदोलन चलेगा, किया कौन होगा? आंदोलन चल रहा है। आम जनता वकीलों का नेतृत्व नहीं करेगी। अरे क्या करेंगे? आपका तकलीफ हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल। आम जनता वकीलों का नेतृत्व करेगी। मत सही है, आपकी मजबूरी होगा। वकीलों का सुनिए, बिहार में जाति इतना हावी है, सुनिए जाति इतना हावी है कि सुनिए, जीतनराम मांझी के दामाद को निगम का चेयरमैन बनाया गया, चिराग पासवान के जीजा को निगम का चेयरमैन बनाया गया। अब परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं। यह बीजेपी पूर्ण रूप से अपने
जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हम आज आप भागीदारी की बात कर रहे हैं। तय करेंगे कल यह जो है कि राजनीति की बात करते हैं, भाजपा हिंदू मुसलमान कंपनी करते है, हैं। भाजपा एक पार्टी नहीं कंपनी है, कारपोरेट कंपनी है जिसके ये सदस्य हैं। सबको जितना जो कार्य करेगा उसको भैया लूटने के लिए नहीं भैया दिया जाएगा। सुनिए, समाजवादियों का जिसे समर्थन होगा वही विकास बिहार में अंतिम सुन ला। हम कहे हैं आपसे कि ब से बनारस और ब से बाबा विश्वनाथ ने नरेंद्र मोदी के ऊपर आशीर्वाद दिया है और नरेंद्र मोदी के इसी कार्यकाल में बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी और बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। गडकरी जी को मैं बधाई देंगे। गडकरी जी ने इतना बढ़िया सड़क बनाई कि धनगढ़ को परफॉर्मेंस वही सड़क पे देना पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप व्यापारीकरण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं भी सरकार बना सकते हैं। कहीं भी देखो, अब आपको कह रहे हैं कि व्यापारी तो कुल मिला के 2 टर्म की सरकार लब्बो लबाब ये है कि जो लोग भाजपा समर्थित हैं या जो भाजपा को चाहते हैं सरकार में इस बार फिर से दोबारा, वो उनका कहना ये है कि बा से बनारस जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हुए और बा से बिहार और बा से बंगाल, मतलब बात बिहार की हो तो, लेकिन भाजपा का दावा बंगाल तक हो कि अब हम बिहार और बंगाल दोनों जीतेंगे। और जो लोग समाजवादी विचारधारा से, राजद विचारधारा से या दूसरी अन्य पार्टियों से है, उनका कहना हो कि एक बार वहां पर बदलाव की बयार बही, बिहार में बदलाव, तो बा से बिहार और बा से बयार और बा से बदलाव, तो ये दोनों ही विचारधारा के साथ सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन इस समय बिहार के चुनाव के माहौल बनारस में कितना गर्म हो, ये लोग आप देखन बानी। एक बात मैं पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।